हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मेहताब गैलेक्सी में। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में बताने आया हूँ। सीडीएस में क्या क्या होता है, सीडीएस फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और उनकी सारी योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। लाइक एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और सीडीएस के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं, बाकी वो सारे आज मैं डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक पे, सीडीएस के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि सीडीएस के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। 22 दिसंबर को ही आया है, 2021 को। और चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रिलेटेड एवरीथिंग। शायद मैं हर चीज़ को कवर करूं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ऑफ कोर्स हेल्पफुल होगी। तो गैस, चलते हैं कि सबसे पहले कि ये यूपीएससी एग्ज़ाम इसको कंडक्ट करवाती है, जो सीडीएस का होता है। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम, एंड यूपीएससी इसको कंडक्ट करवाती है। और सीडीएस वन, क्यों सीडीएस वन? इसलिए क्योंकि यूपीएससी जो है सीडीएस एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है। जी हाँ, 2 बार, एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है। एक बार जैन फेब में और एक बार अगस्त के टाइम में होता है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या क्या होता है। तो जैसे अब हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, और इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब कि कब फॉर्म फिल करने का डेट निकला है और लास्ट डेट क्या है, और फी पेमेंट का लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है। एग्ज़ाम डेट आ गया है गाइस, तो एग्ज़ाम डेट 10 अप्रैल को है 2022, एंड एडमिट कार्ड भी अवेलेबल होगा, मार्च में होगा। डेट फिक्स नहीं है, मार्च में किसी भी मंथ में किसी भी डेट में वो आ जाएंगे। और रिजल्ट तो अभी यार, अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या होगा। तो अब बात करें एप्लीकेशन फ़ी की। तो गैस, एप्लीकेशन फ़ी क्या है? जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी को 200 लग रहे हैं, और एससी एसटी और फीमेल को है वो 0 रुपीज़ है। और हम बात करेंगे कि ये फ़ी कैसे पेमेंट करेंगे। जी, जब आप फॉर्म फिल करेंगे और उस टाइम फ़ी पे करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के भी थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस, अब बात करेंगे इंट्रोडक्शन। इंडियन आर्मी फोर्स क्या होता है। जैसे देयर आर 3 डिवीज़न ऑफ इंडियन फोर्सेस। जी हाँ, 3 डिवीज़न ऑफ इंडियन फोर्सेस जो सीडीएस में होता है। इंडियन आर्मी होता है, इंडियन नेवी होता है और इंडियन फोर्सेस होता है। और इसमें हम कैसे जाएंगे आर्म फोर्स में, तो यहाँ पे इसके 3 एग्ज़ाम्स नेशनल डिफेंस एकेडमी होते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम होते हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीडीएस के बारे में। तो जैसे कि सीडीएस का फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम होता है और ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो इसका जो है सिलेक्शन 2 स्टेज में होता है। एक तो रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है। और कंडक्ट जो रिक्रूटमेंट इस एग्ज़ाम के लिए होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं। एक तो आईएमए होता है, आईएनए होता है, ओटीए होता है और आईएएफ होता है। तो आईएमए का मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। तो वैसे अब हम बात करेंगे कि ये सारे पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और किन के लिए कौन एग्ज़ाम देना पड़ता है, और उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, और वो सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से एग्ज़ाम टॉपिक्स आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, हम सारी चीज़ बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और अगर जो नया आया है, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भी कमेंट करें। तो गैस, चलते हैं अब यूपीएससी सीडीएस वन वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, 341 पोस्ट की वैकेंसीज आई है। ये टोटल पोस्ट जो है 341 है। तो हम बात करेंगे वो पोस्ट नेम वाइज टोटल पोस्ट कितना है, एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री के बारे में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में बात करेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है, टोटल पोस्ट जो है 100 पोस्ट आई हुई है। और इसका एज लिमिट जो है, उस जो बंदा आज इस बार फिल करेगा तो उनका 2/1/99 से 1/1/2004 से डेट ऑफ बर्थ इनके मिड में होना चाहिए, इसके बीच में आसपास ही होना चाहिए, ना इसके पहले होना चाहिए ना इसके बाद होना चाहिए। तो हम पास्ट, इसका अब एलिजिबिलिटी का बात करेंगे। एलिजिबिलिटी जो है, ये
पास अपेयरिंग है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी, जब अब हम बात करेंगे इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में। इंडियन नेवल एकेडमी के बारे में तो इसमें 22 पोस्ट आए हैं और इसका डेट ऑफ बर्थ 2 जैन से 99 से 1 जैन 2004 तक का होना चाहिए। और ये भी पास और अपेयरिंग बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम है और यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो गाइस इस पे भी ध्यान देंगे। और यहाँ पे अब बात करते हैं एयरफोर्स के बारे में। एयरफोर्स में टोटल 32 पोस्ट निकला है और इसका डेट ऑफ बर्थ 2/1/99 से 1/1, ये मैक्सिमम ये सारे का डेट ऑफ बर्थ सेम ही होगा, एज लिमिट जो है सेम ही होगा। इस डेट ऑफ बर्थ के लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। और इसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स मैथमेटिक्स इन 10+2 लेवल और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। और हम अब बात करेंगे OTA, जी हाँ, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 170 पोस्ट है और इनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से 2004। इसका बस चेंज है और सारे का जो है वो डेट ऑफ बर्थ सेम है और इसका सिर्फ OTA का चेंज है। तो और इसमें क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, अपेयरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जी हाँ, इसमें इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो बैचलर डिग्री या इस साल अपेयरिंग हो तो आप कर सकते हो। जी हाँ, OTA वुमेन भी होता है, वुमेन का 17 सीट है और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का 170 सीट है। तो वैसे आप बात करेंगे सेम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, कितने टर्म एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम की क्या क्या सिलेबस होती है। तो गाइस सबसे पहले कि एग्ज़ाम दो चरण में होगी। पहला रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी चेक होगा, इंटेलिजेंस चेक होगा। और तो अब बात करेंगे कि पेपर कैसा होगा। जो फॉर एडमिशन टू, जैसे जो मिलिट्री एकेडमी है या इंडियन नेवल एकेडमी है और एयरफोर्स एकेडमी है, ये तीनों का एग्ज़ाम होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और उनका एग्ज़ाम ड्यूरेशन कौन सा होगा, मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो गैस इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होने वाले 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग एग्ज़ाम होंगे और तीनों सब्जेक्ट के लिए सेपरेट 2 घंटे दिए जाएंगे और इनका सेपरेट मार्क्स भी होगा 100। तो 100 मार्क्स ईच पेपर के लिए होगा। तो देख लेगा जैसे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो अब हम बात करेंगे OTA का एग्ज़ाम में कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन सा सब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, जैसे कि हम लास्ट में वो सारे का देखे थे तो उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ भी था। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स नहीं होगा, इंग्लिश, जनरल नॉलेज ही सिर्फ होगा और टाइमिंग सेम रहेगी, नंबर सेम भी रहेगी। यहाँ पे पेपर 2 ही पेपर होंगे। जी हाँ, ये सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में होता है, वो आपको बीच बीच में 1 घंटे का इंटरवल देंगे। तो गाइस अब सीडीएस सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से, अब मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स पोर्शन से कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट देख लीजिए, HCF LCM ऑफ पॉलिनोमियल होगा, एरिया होगा, HCF एंड LCM ऑफ नंबर्स होंगे। तो ये सारे जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे होने वाले हैं सीडीएस मैथमेटिक्स टॉपिक्स जो आपका सीडीएस का एग्ज़ाम होगा मैथ सब्जेक्ट में, वो ये सारे टॉपिक होंगे। और आगे भी देखते हैं ये जैसे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, एवरेज, सेट थ्योरी, ट्रायंगल्स एंड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स एंड ट्रायगोनोमेट्रिक्स मेजरमेंट्स एंड टाइम एंड वॉक, लॉगरिथम्स, हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल, ये सारे चीज़ जो है, रेशियो, एक्सपेंशन एंड लोकस वगैरह, ये आपके मैथ सिलेबस में टॉपिक वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम बात करेंगे सीडीएस जो है एलजेब्रा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे गिवन बिलो इज द डिटेल्ड एलजेब्रा सिलेबस बेस्ड ऑन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, जहाँ से एग्जाम पूछे जाते हैं एग्जाम में जो टॉपिक से, वो सारे टॉपिक्स हैं। बेसिक ऑपरेशन, सिंपल फैक्टर्स हो गए, रिमाइंडर थ्योरी हो गए, HCF LCM हो गए, सेट लैंग्वेज एंड सेट नोटेशन हो गए,
और ये लॉज ऑफ इंडिसेस, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल, ये सारे आपको सारे चीज़ यहाँ से आपको क्वेश्चन सेट करके आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सॉल्व करने के लिए। जी, ये तो हो गया अलजेब्रा का। आगे देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन होंगे। तो जैसे देख सकते हैं सिंपल केसेस ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस के आ सकते हैं, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल्स आ सकते हैं, ये साइन कॉस टेंजेंट और वैल्यूज ऑफ साइन कॉस एक्स टेन एक्स के वगैरह 0, 30, 45 एंड 60 डिग्री क्या क्या वैल्यूज होते हैं, साइन 40 डिग्री का वन क्या होते हैं, साइन 30 डिग्री का वन क्या होते हैं, ये सारे सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होंगे। तो वैसे आगे बढ़ते हैं, आगे हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो ज्योमेट्री में क्या क्या होता है, जैसे लाइंस एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स, साइड एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, एंड ये सारे भी properties of angles, rectangle and square, circle and properties including tangent and normals and longitudes and diagonals of a parallelogram, similar triangle होंगे, कन्वर्जेंस ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो सारे ये सारे चीज़ टॉपिक आपको होने वाले हैं ज्योमेट्री पोर्शन से। अब हम बात करेंगे मेजरेशन में क्या क्या होता है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम्स, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, मतलब ये सारे का एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारे के एरिया के बारे में पूछेंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, लेटरल सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कल। एक्चुअली बेसिकली ये जो है आपका टॉपिक्स है, इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं सीडीएस एग्जाम में फ्रॉम द मैथ्स क्वेश्चंस, मैथ्स सेक्शन से ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स से कौन से क्वेश्चंस कहाँ से टॉपिक से फ्रेम होते हैं, तो देखते हैं कलेक्शन एंड टेबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, pie charts, histograms, bar charts, frequency polygons, etc. and measures of central tendency। तो वैसे अब हम बात करेंगे दूसरे पेपर के बारे में, सीडीएस सिलेबस, जो इंग्लिश पेपर के बारे में। जी हाँ, दिस क्वेश्चन इन दिस इंग्लिश सेक्शन ऑफ द सीडीएस एग्जाम designed to test candidates understanding of basic grammar, vocabulary and knowledge of English language. Question in these sections are asked from this following topics। ये following topics, इसी सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लाइक एंटीनोम्स, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशंस, synonyms, word substitution and ordering of sentences, spotting errors, selecting words, ordering of words in a sentence, ये सारे टॉपिक से आपको इंग्लिश पेपर में पूछे जाएंगे। और अब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में। तो गाइस, सीडीएस जनरल नॉलेज सेक्शन में से कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होती है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। एक्चुअली द जनरल नॉलेज जो होता है सेक्शन ऑफ द सीडीएस सिलेबस includes current affairs and statistics GK, and the general knowledge paper includes question on various topics as mentioned below। अभी मैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, साइंस में लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया एंड बुक एंड ऑथर्स हो गया, कल्चर एंड ट्रेडिशन हो गया। तो गैस जनरल नॉलेज में हम ये सारे टॉपिक पे ध्यान रखेंगे। एक जनरल नॉलेज का जो पेपर होगा, ये सारे टॉपिक का ध्यान रखेंगे कि इनमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इनको पढ़ना है। और जनरल नॉलेज में लाइक आपको स्पोर्ट्स से अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स वगैरह के बारे में आपको याद करना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगी। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में मे बी 12+2 लेवल के हो सकते हैं, एंड हिस्ट्री भी उसी लेवल के होंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। तो गैस होप कि आप लोग को समझ में आई होगी सारी, आप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। एंड अगर गैस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड जय हिंद गैस, बाय।